हरि ओम हरि ओम। पहले अध्याय में दो भाग हैं। एक भाग है, नहीं सुनाई पड़ रहा है? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दें। पहले अध्याय में दो भाग हैं। अब कुछ ठीक हुआ? दो भाग है पहले अध्याय में। एक है संदर्भ भाग और दूसरा है संसार निरूपण भाग। One portion is contextual part and other portion is the part of worldliness, संसारित्व का भाग है। धीरे धीरे ट्यून हो जाएंगे। और अगर न सुनाई पड़े तो आप लोग, जो लोग पीछे हैं, थोड़ा सा आगे आ जाएं। और न सुनाई पड़े तो हाथ उठा दीजिएगा। नहीं सुनाई पड़ रहा है? थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ा दीजिए, लेकिन बेस कम करिएगा। देखिए, ऐसा है कि हाँ, विषाद हम सबको होता है, लेकिन वो विषाद योग नहीं होता। विषाद होना अलग है और विषाद योग होना अलग है। विषाद कब योग बनता है और कब केवल दुख का भोग बनता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो भगवान दूसरे अध्याय से शुरू कर सकते थे गीता, एक चैप्टर बच जाता, तो कैम्प भी 17 दिन का होता था। तो भाई, हम लोग को सोचना पड़ता है ना, भगवान तो सोचे नहीं ये सब। तो आने जाने में टाइम लगता है, खर्चा होता है। जो पहला भाग है पहले अध्याय का, वो ये बताने के लिए है कि बाहर की परिस्थिति कैसी थी, और दूसरा भाग है बताने के लिए कि अंदर की मनस्थिति कैसी थी। कभी कभी हम लोग जो हैं कहीं ठंडे में जाते हैं, 4 लोग गए, उसमें 2 को ठंड लगती है, ज़ुकाम हो जाता है, फीवर हो जाता है, 2 बिल्कुल अच्छे रहते हैं, चंगे रहते हैं पंजाबी की भाषा। हमको लगा कि 2 को हुआ, 2 को नहीं हुआ। सुनाई पड़ रहा? अच्छा, ठीक है। हाँ, थोड़ा इको कम कर दे, बेस कम कर दे, थोड़ा सा इको है ना? क्या? थोड़ा सा फाइन ट्यून करते रहें। जिसको थोड़ा सा इको, जिसको थोड़ा इको है। अब ठीक हुआ? थोड़ा सा करते रहिए आप। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा करते करते शनै शनै रूपरमेत थोड़ा ठीक करते रहें। आपको सुनाई पड़ता होगा इको, थोड़ा सा उसको ठीक करते रहें। तो बोलेंगे कि भाई, बोला ये जाएगा कि जिनको ज़ुकाम हो गया या फीवर हो गया, उनकी इम्यूनिटी कम थी,
परिस्थिति एक थी बाहर की, लेकिन इनकी इम्यूनिटी कम थी। इन्फेक्शन दोनों में गया, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी ज़्यादा थी उसने फाइट आउट कर लिया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। बटन यहाँ तक खुला हुआ है तो भी कुछ हो नहीं रहा है। और ये महाराज गले बंद का स्वेटर वेटर पहने, मंकी कैप लगाए, फिर भी छी छी कर रहे हैं। कभी कभी हमने देखा है एक ही जगह लोग जाते हैं, भोजन करते हैं, और एक जने का स्टमक इतना संवेदनशील है, इतना सेंसिटिव है कि वो जो है गड़बड़ हो गया, दर्द हो गया, बल्कि दूसरे ने हमसे डबल खाया, लेकिन वो एकदम ठीक है। हम लोग पूछते भी तुम ठीक हो? बोले हम तो कुछ नहीं। भाई फूड पॉइजनिंग सबको होती है एक साथ, इनको तो कुछ नहीं हुआ। वही परिस्थिति द्रोणाचार्य के सामने थी, वही भीष्म पितामह के सामने थी, वही अर्जुन के सामने थी। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को भी पता था कि हम लोग मारे जाएंगे। वी आर गोइंग टू मिस अर्जुन आफ्टर फ्यू डेज ओनली, आई विल नेवर सी हिम अगेन। कभी देखेंगे नहीं उनको। ऐसा नहीं थे कि वो लोग को पता नहीं था। लेकिन अर्जुन की इम्यूनिटी कम थी। जो इमोशनल इम्यूनिटी होती है, हिंदी में बोल दें अवरोधक क्षमता, भावनात्मक अवरोधक क्षमता अर्जुन में कम थी। दोनों बोलेंगे, हिंदी में भी कोशिश करेंगे, इंग्लिश में भी करेंगे। जब हमारे पास इम्यूनिटी कम होती, इम्यूनिटी यूज़ करेंगे क्योंकि शायद आप ज़्यादा उससे फेमिलियर हैं, परिचित हैं, तो वो चीज़ हमारे अंतरतम में घुस के हमको गिरा देती है, पैरालाइज कर देती है, इनफेक्टिव बना देती है। हम लोग एक विक्टिम बन जाते हैं। इसी कोई बाहर की चीज़ आती, फिर हम बोलते हैं कि हमें रोग हो गया, उसी को बोलते हैं मोह हो गया। बाहर की परिस्थिति आई, हमारे अंदर के जो हमारे पास ज्ञान था, जो आनंद था, जो एक खुलापन था हमारे व्यक्तित्व में, जो एक फ्रीडम सी मालूम पड़ती थी, एक विशालता थी, एक बहुत चीज़ें समझ में आती थी, हमारे सोचने में कॉज एंड इफेक्ट रहता था, कार्य और कारण रहता था, वो सब ब्लैकआउट हो गया। कुछ का कुछ दिख रहा है अब। इसीलिए मोह जो है ना, संस्कृत में मोह धातु होती है, चित्त वै चित्ते, उल्टा पुल्टा दिखना सब कुछ। भाई दो चीज़ है, या तो आप बाहर ठीक करिए या तो आप अंदर ठीक करिए। हमारा ऐसा अनुभव बताता है कि बाहर बहुत ठीक हो नहीं पाता। चाहे आप ऑफिस जाएं, चाहे घर आएं, कुछ ना कुछ घटना होती ही रहती है बाहर। एकदम से सब कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि एकदम कुछ हमें कुछ बाहर सब कुछ अच्छा ही अच्छा चलेगा। लेकिन वो चीज़, वो घटना जब हमारे अंदर के ज्ञान को, हमारे अंदर के धर्म अधर्म को डिसाइड करने में एक मास्टरी रहती है हमारी सिचुएशन के ऊपर। आई एम ऑन द टॉप ऑफ ए सिचुएशन।
धर्म का ज्ञान है, अधर्म का ज्ञान है, सत्य असत का ज्ञान है, नित्य नित्य का ज्ञान है। जो अर्जुन पहले था, बिना मोहित हुए, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना, हमारा निर्णय गलत नहीं था। माई डिसीजंस वे आर नॉट रॉन्ग, माई कंक्लूजन्स वे आर नॉट रॉन्ग। और हमारे अंदर बहुत क्षमता मालूम पड़ रही है, आई हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल राइट नाउ, बहुत एनर्जी लेवल बहुत हाई है। ये सब बताता है कि मोह नहीं है इनके में। जब मोह का अटैक आएगा तो आपकी सबसे पहले तो आपको इनफेक्टिव बनाएगा। उस टाइम पे आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, लगेगा बस मन बहुत परेशान है, दिमाग मत खराब करो, कुछ नहीं कर सकते। दिमाग गर्म है इस समय, भागो यहाँ से। ये बचाना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, इसको बचाना चाहिए। उसकी तैयारी होती है, ऐसे नहीं होगा। ये जो अध्यात्म की एक ट्रेनिंग होती है, जो इमोशनल लेवल की ट्रेनिंग होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है कभी, क्योंकि हमारे सोचने का तरीका बहुत पक्का हो चुका है। आप समझ गए सिम्टम से हम क्या बोलना चाह रहे हैं मोह का। लगेगा कि हमें मोह वो नहीं है, स्वामी जी कहाँ मोह है। लोग कहते हैं कभी कभी, स्वामी हमें मरने से डर नहीं लगता, भगवान जब चाहे उठा ले। डॉक्टर के यहाँ गए साहब, हाँ, लगाया बीपी की मशीन, बट्टा लगाया। वो डॉक्टर साहब तो बैठे भी हुए हैं वहाँ, न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो। उसने सबसे पहले वो बीपी देख, आप बोलिए नहीं सब ठीक है, बोले आपसे नहीं पूछ रहे हैं, हमको, हम देखेंगे बीपी। उसने लगाया, वो जो पारा, एक पारे वाली होती, नेचुरल वाली, उसने बहुत गंभीरता से देखा, कहा आपको पहले भी ब्लड प्रेशर था? बोले नहीं, कभी तो नहीं था, लेकिन बहुत हाई है। हाई है? हाँ। कितना है? बोले 160/110 है। नीचे वाला ऊपर वाला ये सब सड़क छाप भाषा है। सिस्टोलिक डिस्टोलिक इस तरह से बोलिए। बोले ऊपर वाला कितना है? ऐसे मत बोले, ऊपर वाला 160 है, नीचे वाला 110 है। बोले हमें तो कुछ नहीं लग रहा है, चलिए हम एक और इधर से देख लेते हैं। तो उसने यहाँ लगा के, बोले ये तो 170 दिखा रहा है। अब देखो इनका क्या हाल होता है। बड़ा कह रहे थे ना भगवान जब उठा ले, उस सोच की और बढ़ गया। मोह ऐसा छिप के बैठा है, आपको पता नहीं, वो बस प्रकट हो जाएगा समय से। लगता है कि नहीं हमें कोई, जितनी चीजें जीवन में ऐसी हैं जो कि आपको प्रभावित करती हैं, वहां पे आप और हम मोहित हैं। Whatever people, incidences, issues are there, where I lose my capacity of doing and thinking, there I am mohit or deluded. कुछ समझ में नहीं आएगा, उल्टा पुल्टा समझ में आएगा। बेसिर पैर की बात करने वाले हैं अर्जुन, अब देखना भी है। अब इसका मतलब वो इशू जो है आपके अहम में पहुंच गया और आपको एकदम, बोले क्या हुआ क्या हुआ? घर आए महाराज, पत्नी ने कहा क्या हुआ? बोले सीदंती मम गात्राणी,
मुखम च परिशुष्यति। पानी लाओ जरा सा। कभी तो ब्लड प्रेशर था नहीं हमको, तुम्हारे फादर को इसीलिए हमको हो गया। बोले हमारे फादर से कैसे ट्रांसमिट हुआ आप? हेरिडिटी तो उसी फादर मदर से होना चाहिए। वो तो कई कारण हैं। आप बहुत ईमानदारी से भगवत गीता समझिएगा। ये तो माँ है ना, हमको साफ करेंगी, समझाएंगी, बात करेंगी, थोड़ा डांट पड़ेंगी, कभी कभी प्यार करेंगी। हम तो गीता जी को माँ की तरह ही देखे हैं शुरू से। और जब जब ऐसा हुआ है, जब हमें गीता का अर्थ नहीं पता था, 17-18 साल की उम्र थी, दिन रात इनको साथ लेके चलते थे। कभी किसी बात को लेके कष्ट हो, ऐसे ऐसे आँख बंद कर पन्ना खोलते थे, और वही श्लोक आता था जिसकी आवश्यकता होती थी। आप पता लगा लीजिए कि कौन कौन से ऐसे मैटर है जहाँ पे हम गड़बड़ा जाते हैं। हमारी जो मास्टरी है, हमारा जो एक खुलापन है, हमारी जो मुस्कुराहट है, एक विचार है, एक मधुरता है हमारे व्यक्तित्व की, एक हमारे संगति है हमारी बात में, वो कब खत्म हो जाती है? मतलब याद रखिएगा, मोह का जो एलिमेंट है वो ये है कि हम ईश्वर को भूले, हम आत्मा को भूले, हम धर्म को भूले। 3 चीज भूलते हैं। ईश्वर की शक्ति को भूले, आत्मा के ज्ञान को तो भूले ही भूले, तीसरा क्या, धर्म को भूले। अर्जुन तीनों में से किसी एक को रिफर कर लेते अगर उस समय, तो वही करेंगे बाद में, तो शायद वो मोह ठीक हो जाता। लेकिन हम अपनी बेवकूफ़ी को रिफर करते हैं, उससे करते हैं रिफर। और उसका कारण क्या है? मोह का कारण क्या है? 2 चीज है। एक है कि हमने अपने अहम में हीनता का अनुभव, कि हमारे में कोई सुख हुक तो है नहीं, हमारे अंदर कोई सुख नहीं। लेकिन किसी दूसरे में बहुत ज़्यादा हमने इतना एम्फसाइज कर दिया है इम्पोर्टेंस को और सुख को। एक कोई छोटी मोटी चीज़ होगी, एक कोई मांस का टुकड़ा होगा 50-100 किलो का, बोले ऐसा मत बोलिए, वो तो बोलेंगे हम। एक कोई मांस का टुकड़ा होगा, अरे ऐसा मत, पंचमहाभूत बोल देते, ये मांस अच्छा ही लग रहा है। एक पंचमहाभूत का टुकड़ा होगा, हमने उसको पत्नी बोल दिया, पति बोल दिया, बेटा बोल दिया, ससुर बोल दिया। पूरी ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में एक जो 150 किलो का एक शरीर हमारा ही है, इससे हम बहुत प्रभावित हो गए, इतने प्रभावित हो गए कि हमारे अंदर जो एक धार थी सोचने की वो चली गई, जो शास्त्र का प्रकाश था बुझ गया, जो विश्वास था ईश्वर का चला गया। कुछ सूझ नहीं रहा है, लोग बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई एम सिंकिंग, बहुत ऐसा लग रहा है। अर्जुन ने सबको देखा, इम्यूनिटी डाउन हुई भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने। देखा सबको। हालांकि अर्जुन ने बोला कि भाई हम सबको देख रहे हैं। तत्रापश्यत स्थितान पार्थ पितृनथ पितामहान, बोले बहुत से पिता हैं। बहुत से पिता क्यों बोल दिया उन्होंने? एक ही पिता होनी चाहिए। जनिता चोपनेता च य च विद्यां प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता च पंचैते पितर स्मृतः। इसमें नहीं है।
तो ये 5 पिता कहलाते हैं। जो जन्म देता है, जो यज्ञोपवीत देता है, जो सद्विद्या देता है, जो अन्न देता है और जो भय देता है, भय हटाता है, उसका नाम, ये 5 पिता होते हैं। जनिता उपनेता च यच विद्याम प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितर स्मृत। इसीलिए पितृन यहाँ बोला, पितृन फ्यूचर टेंस, अरे सॉरी प्लूरल है। बहुत से लोगों को देखा, आचार्यान मातुलान, ये सब देखा हुआ है, श्वशुरान सुहृदश्चैव। और देखो 28वें श्लोक को आप देख लो, इसको आप टिक कर लीजिए क्योंकि इसमें अपनी स्थिति है। कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदम् अब्रवीत् दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम्। 28वां है ना, 28 29 है। अच्छा कोई बात नहीं, 29 कर लीजिए, हमारे में तो 28 ही है। पता नहीं किसी में हो कोई 29, एक श्लोक जोड़ दे और किसी राइटर ने। तो परा कृपा यहाँ मतलब दया नहीं है, कृपा मतलब अटैचमेंट है, आसक्ति। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तुरंत भगवान से बोलना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है। सामने जो भगवान थे तुरंत बोलना चाहिए था, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें भैया अर्जुन, भगवान क्या करें। और दृष्टवेदम, और सबके पास ये मोह के अंदर पैकेट हैं, याद रखिएगा। हाँ, बस वो कोई प्रकट कर दे, बस कोई प्रकट करने वाला चाहिए, कोई उसको निकाल दे। लग रहा है कि बड़ा बढ़िया सब है, एकदम मोह चला गया सुन के प्रवचन। एक जने बद्रीनाथ गए, जाड़े के समय, तो एक मरा हुआ सांप ले आए, एक टोकरी में मरा हुआ सांप ले आए। पता नहीं क्यों सांप लाए, बोले बद्रीनाथ का साध पवित्र है शायद, विष्णु जी हैं शांताकारम भुजग शयनम, तो वही कोई सांप का ऐसा संबंध होगा। बच्चों से कहे आओ बेटा आओ, वो जो टोकरी होती है सांप वाली ना, बोले आओ देखो क्या दिखा रहे हैं, खोले वो बाहर आ गया, क्योंकि हाइबरनेशन में था वहाँ ठंडी में। तो यहाँ जैसे ही गर्म लगी उसको, तो वैसे प्रकट हो गया। आप कारण मत बना के रखिएगा, और उसी को हटाने के लिए भगवत गीता है। हम 2 चीज बता रहे हैं, अपने अहम में अपूर्णता का मिथ्या अनुभव, और जगत में किसी व्यक्ति विशेष, कर्म विशेष, इशू विशेष पे बहुत महत्व का या सुख का या दुख का जो अनुभव है, ये 2 कैटेगरी है। इन आवर आई देयर इज अ सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस, एम्प्टीनेस, inferiority. And on somebody in the world, or some issue in the world, or some situation in the world, there is extreme importance and extreme sense of joy. ये 2 जगह है, वरना कोई आए या कोई जाए। बहुत संभाल के चलिएगा, एकला चलो रे, आपको इस मार्ग में अकेले ही चलना पड़ेगा। अब अर्जुन ने स्वजनम कितनी झड़ी लगा दिया, 3-4 बार, स्वजनम दृष्ट्वा, स्वजनम कृष्ण, स्वजनम। अब सिम्टम देखो, अब मोह शुरू हो गया। याद रखना 4 भाग था सुबह वाली कक्षा में, पहले से 20वां श्लोक संदर्भ का था, फिर 21वें से 25वें श्लोक तक
निरीक्षण का था, ऑब्जर्वेशन। फिर 26वें से 28वें श्लोक राग का था। इसी को राग बोलते हैं। राग मतलब होता है किसी चीज को देख के उसके साथ अपने को जोड़ के बहुत सुख लेना, किसी के याद में बहुत मजा आना, इतना मजा आना कि लगे कि बस आ जाए वो, इसी को बोलते हैं याद। आदमी जहां पे पैथेटिक हो जाए, जहां पे धर्म को भूल जाए, जहां पे ईश्वर डजंट अपीयर एज गुड एज दैट पर्सन, ईश्वर और आत्मा से ज्यादा कोई अच्छा मालूम पड़े, और जहां पे हम धर्म तोड़ दें, इसी को राग बोलते हैं। बोले द्वेष तो उसी के साथ रहेंगे, दोनों ट्विन्स हैं, एक आएगा तो दूसरा आएगा ही। तो 26वें से 28वें श्लोक तक राग की बात थी। फिर क्या था? कब से? 29वें से फ्रॉम 29 श्लोक टू 35 श्लोक, 35 33 35 तक, 35वां 35। अब शोक समझना जरा सा क्या है। इससे पक्के दोस्त हैं अपने, ऐसी सी बात पे शोक हो जाता है। चप्पल खो जाए शोक हो जाएगा। कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए हम लोग को शोक देने के लिए। वही अर्जुन जो इतना तेजस्वी था, जो वाण जब युद्ध में जाता था तो कभी धनुष नहीं चढ़ाता था, वाण निकालता था और एक टंकार करता था केवल अपने धनुष से, ऐसे टंकार समझते, टंकार इतनी तेज आवाज होती थी लोग भाग जाते थे कहीं। तो मतलब सेमीफाइनल वाले गए। वही अर्जुन आज सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमावे। अर्जुन ने ऐसे ही बोला था। बोले सुनिए भाई, कहीं पानी वानी ले आओ, मुख सूख गया। अगर आपको नहीं अनुभव है तो आपको यहाँ बुलाएंगे बोलने के लिए। दो मिनट के लिए हम बुलाएंगे, ज्यादा नहीं, 2 मिनट। मुखम च परिशुष्यति। देखो मोह शोक का क्या है कि हमको लगता है कि सारा सुख किसी कारण से, बाह्य कारण के आने जाने से हमारा सारा सुख, सारे भगवान, सारा भविष्य, सब कुछ खत्म सा हो गया। बहुत सच लगता है वो। अपने अंदर अहम में अभाव की सत्यानुभूति का नाम मोह है। अपने अंदर में देयर इज अ सेंस ऑफ एक्सट्रीम इनकम्प्लीटनेस एंड वैक्यूम एंड एम्प्टीनेस बाय द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ समथिंग और सम ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड डिल्यूजन। कोई इश्यू है, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है,
कभी कभी लोग बोलते हैं किसके लिए जिएंगे स्वामी जी। अर्जुन ने यही सब शुरू कर दिया। अब जिस गांडीव, कभी उसका गांडीव जमीन में गिरता नहीं था, जिस गांडीव के लिए उसने बोला था कि कोई उसको बोलेगा तो युद्ध करेंगे, वो सरकने लगा उसके हाथ से, जिसको बोलते हैं नर्वस ब्रेकडाउन, क्या क्या बोलते हैं। आपका भी हुआ होगा, भगवान न करे हो। बोले हम कहीं कहीं कुर्सी उर्सी है क्या, बैठने को दो। न च शक्नोमी अवस्था, भगवान ने कहीं बैठ जाओ, धनुष बैठो तो रथ पे बैठो। न च शक्नोमी अवस्था, तुम बोले हम खड़े नहीं हो रहे हैं, आई कांट स्टैंड। देखो जो मन है ना शरीर में व्याप्त होता है। अगर आपका मन अच्छा नहीं होगा ना तो शरीर गड़बड़ हो जाएगा। संभालिएगा। और तो और अब अर्जुन ये शोक समझ रहे हैं ना, इंप्रेशन किसी वस्तु का बहुत है, लेकिन एक्सप्रेशन आपको विश्वास है कि उसके एक्सप्रेस नहीं कर सकते। किसी को हम बहुत देखना चाहते हैं, लगता अब नहीं देख पाएंगे कभी भी। किसी की मृत्यु हो गई, क्यों रोना आ रहा है, क्या हुआ, बोले एक बार हम देख लेते, जाने के पहले एक बार हमसे मिल लेते, अभी 1 मिनट, जिंदगी भर रहे तो न मिले, अब 1 मिनट मिलना चाहते। जब किसी चीज का इंप्रेशन बहुत हो जाए लेकिन आप श्योर है कि उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इंप्रेशन विदाउट एक्सप्रेशन इज डिप्रेशन। आपने किसी चीज में बहुत अपने आप को बहुत दिन तक सेल्फ हिप्नोटाइज किया किसी इशू से, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम्हारी बिना नहीं रहेंगे, तुम्हारी बिना नहीं रहेंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे तुम्हारे, ये सब हमने अपने आप को सेल्फ बॉन्डेज में डाला। बड़े खुश थे, बड़े खुश थे कि क्या है तेरा मेरा साथ, हाँ साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, ये सब बोले बोले बहुत दिन तक आपने ये सब अपने आप को अपने पट्टी बांधा अंदर, अपने को मोहित करते रहे, रिजल्ट आना बाकी अभी। अब वो व्यक्ति चला गया या छोड़ दिया हमको, या उसका प्यार कहीं और हो गया, जो कुछ भी हो, अब हम जो है देवदास बन गए। चलो खाना खा लो, आओ सबके साथ बैठ जाओ, नहीं मैडम, आओ जरा बाहर चलो, चौपाटी चलते हैं, चाट, नहीं मैडम, आओ चलो थोड़ा हंस बोल लो, नहीं भाई तुम लोग परेशान हो, नहीं कल से तुमने कुछ नहीं खाया, कुछ बोलो तो, कुछ तो बोल लो। संभालिएगा अपने भविष्य को। अब सुनिएगा, मोह की स्टार्टिंग होने वाली है, तो 35 के बाद से, लेकिन स्टार्टिंग शुरू कर दिया। जानते क्या बोलते हैं, अर्जुन ऐसी बात कर रहे हैं, इन्होंने 9 बात ऐसी बोली जो कि बेसिर पैर की थी। अब कौन बेसिर पैर की बात समझते हैं ना, हाँ, जो बात बोल रहे हैं उसमें कॉज इफेक्ट नहीं है कुछ। बोले स्वामी जी आप नाराज हैं उनसे, नहीं नाराज नहीं है, नहीं नाराज नहीं है, नहीं कुछ तो बात है, आप किसी ने कुछ बोला है आपसे हमारे बारे में, नहीं किसी ने नहीं बोला है, नहीं नाराज है आपसे। उस दिन आपने, हम वहाँ पे 4 लोग खड़े थे, आपने हमसे बात नहीं की, उनसे बात किया था, हम 3 दिन नहीं सोए, लेकिन हमने सोचा भी नहीं ऐसा कुछ, नहीं आप नहीं बोल रहे हैं, नहीं हमने सच में कुछ नहीं सोचा, नहीं हम बहुत दुखी हैं,
आपने छोड़ दिया हमको। नहीं छोड़ा नहीं, पकड़ा भी नहीं था, छोड़ा भी नहीं। तो बोले नहीं, आपने छोड़ दिया, आपने छोड़ दिया, छोड़ दिया। ये जो पता नहीं कौन सा कॉज से कौन सा इफेक्ट डिराइव कर लेना, कौन से कारण से कौन सा कार्य सोच लेना, इसे लोग बहुत बेकार होते हैं। इसको बोलते हैं मोह। अर्जुन ने वही स्थिति शुरू की, उसको बोलते हैं असंगत चिंतन। उसमें कोई संगत नहीं है, कोई रिफरेंस नहीं है शास्त्र का, गुरु का, ईश्वर का। अब देखो अर्जुन क्या क्या बात करते हैं, जानते हैं क्या बोलते हैं? बोले निमित्तानि च पश्यामि विपरी। अरे केशव भगवान, सब उल्टा फुल्टा हो रहा है आजकल तो। बोले क्या उल्टा हो रहा है अर्जुन? अरे बिल्ली रास्ता काट गई। हम जब महाभारत की लड़ाई के लिए आए तो बिल्ली रास्ता काट गई थी। वही बता रहा था कि नहीं लड़ना चाहिए था। वो आरती कर रहे थे, आरती बुझ गई। ये सब हम लोग फिर कॉज एंड कहीं से निकालते रहते हैं, कुछ ना कुछ बात, कुछ ना कुछ बात निकालते रहते हैं। उस दिन की एक कौवा उड़ गया हमारे ऊपर से, इसीलिए आज का दिन खराब। निमित्तानि च पश्यामि, देखो यही सब है। और सुनिए, न च श्रेयोनुपश्यामि। बोले अगर हम इनको मार भी देते हैं तो इसमें क्या फायदा, क्या होगा? कोई श्रेयस की तो बात है ही नहीं, मतलब धर्म नहीं होगा, न ईश्वर प्रसन्न होगा, ये सब मनमर्जी। हत्वा सजन, फिर स्वजन शब्द बोला। तो देखिए भगवान साफ साफ बात आपसे कर देते हैं, न हमें राज्य चाहिए, न हमें सुख चाहिए, हाँ, और हमें जीना भी नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू लिव, किम जीवितेन, क्या होगा जीने से? ये अर्जुन बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसे विचार शायद आपको आए हों, हमको तो नहीं आए कभी, लेकिन हमको ऐसे लोग मिलते हैं जो इस तरह की बात बोलते हैं। ऐसे लोग हमें मिले तब हमको ये सब याद आने लगता है। बोले किम भोगैर जीवितेन वा, क्या होगा जीने से, इससे अच्छा खत्म ही हो जाए। अरे कौन सी ऐसी बात हो गई, क्या हो गया तुम्हें? मेन टॉपिक था भीष्म पितामह, और ये सब में सुख बुद्धि इतनी ज़्यादा थी, मेंटली इन्होंने सोच लिया अब ये नहीं रहेंगे तो हम तो खत्म हो गए। और सुनिए, अब बताइए, हमें भगवान को सोच के लग रहा है सब बेचारे सुन रहे हैं चुपचाप, इसीलिए पान खाते रहते थे। पान खाने में फायदा क्या होता आपको बताएं? कि आदमी थोड़ा अपना एक्टिव रहता है अंदर अंदर। तो इधर से उधर, उधर से इधर। और सुनिए, तीसरे नंबर का मोक्ष है, येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ते इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा। जानते क्या बोला अर्जुन ने? ऐसी उटपटांग बात अर्जुन से उम्मीद नहीं थी। जिनके लिए राज्य सुख इष्ट, ये सब इष्ट हैं, जिनके लिए हम कर रहे हैं, वही लोग मर जाएंगे। मतलब ये कौरवों के लिए लड़ रहे थे। सुन लो बात इनकी,
मतलब जिनके लिए हम सब कुछ करना चाहते हैं वो नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे इसे प्राप्त करके। ये 3 नंबर है। और सुनिए चौथा नंबर, अब ये है 28 से 35 श्लोक तक। ये क्या है? मोह, शोक हो चुका, शोक का एक्सप्रेशन हो चुका, मरना चाहते हैं सब। अब ये मोह का और प्रगाढ़ रूप आ गया। अभी तक तो स्टार्टिंग था 28वें श्लोक से, अरे 36 से, 36। सुनिए एक चीज सुनिए, बोले इनको तो हम मारना नहीं चाहते, भले ही हमको मार दें। सुन रहे हैं आप? ये क्षत्रिय हैं। ये भूल गए कि आप, यू आर नॉट एन इंडिविजुअल, यू आर अ यूनिट। आप धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, आप भगवान के लिए युद्ध कर रहे हैं। भगवान ने आज्ञा दिया है उनको युद्ध करने के लिए। बोले हमको मार भी दे तो भी हम नहीं मारेंगे इनको। कोई बात हुई? अब देख रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देयर इज नो सॉलिड रीजन, देयर इज नो सॉलिड कॉज, एंड यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। इसी को बोलते हैं चिंतन का ब्रेकडाउन हो गया। अब फिर बोलते हैं, ये तो गजबी कर दिया अर्जुन ने। 5वीं बात, बोले क्या हम इनको मारने पे प्रसन्नता होगी? हमको तो लग रहा है भगवान चुपचाप सुन के, हम तो मार देते उस समय। इतना अधर्म किया इन लोगों ने, डांट देते कम से कम। हमसे तो रही नहीं, बोल ही देते, काट देते उसकी बात। द्रौपदी का इतना अपमान किया इनको, बोले इनको मारने में प्रसन्नता होगी। और सुनिए, बोले हाँ नहीं, इनको ये तो मारने से पाप लगेगा हमको। मतलब हद हो गई। क्षत्रिय का काम होता है क्षतत्राणात इति क्षत्रिय, जो समाज के धर्म को तोड़े, उसको जो खत्म करे, उसका नाम क्षत्रिय है। कोई दया मत दिखाओ, मारो सबको पकड़ के, योगी जी की तरह। पॉइंट ब्लैंक मारो। बहुत छूट दे दिया इन लोग को। ऐसे 10 लोग हो जाए ना, ठीक हो जाए देश। बोलते हैं उनसे, लोग बोलते हैं सुनिए ये लीगल नहीं है। बोले हम उसकी भाषा में जवाब देंगे। उनकी एक पेट लाइन है, करते रहो लीगल उगल। सीधे भगवान के पास पहुंचाते हैं वो। न बेल न जेल, कुछ नहीं। पापम एव आश्रय दस्मात। और तो सुनिए, इसे बोले आतताई हैं, फिर भी हम ये बोल रहे हैं। इसलिए हमने अपना डिसीजन दे दिया, चलिए हम लोग वापस चलते हैं। तस्मान न आर्य वयम हंतुम धातराष्ट्रान स्वबंधवान। देखो बार बार स्वजन स्वबंधु लगाए हुए हैं। स्वजन, अच्छा अपने लोगों को मारने की क्या खुशी होगी? अरे ये लोग नहीं समझ रहे हैं। अब फिर उसने पिंडदान इत्यादि की बात शुरू कर दिया। अब अर्जुन की बात यहाँ पे ठीक है, लेकिन उसको गलत जगह उसने लगा दिया। उन्होंने ये बोला अर्जुन ने कि अगर युद्ध हुआ, मान लीजिए भगवान, स्त्रियां सब बिगड़ जाएंगी, समाज टूट जाएगा, पिंडदान कौन करेगा, श्राद्ध कौन करेगा, जाति संकर हो जाएगा। डिसाइड पहले किया, सोचना बाद में शुरू किया। निर्णय पहले ले लिया, उसके लिए अब जगह जगह से जस्टिफिकेशन निकाल लें। आप हमको पसंद क्यों नहीं करते, हम एग्जाम्पल ढूंढेंगे अपने मन मर्जी का जगह जगह से। और ये जो है ना 39वें श्लोक से चल रहा है 44वें श्लोक तक। यही नहीं, करीब 9
शायद 7 कारण हो गए। अहो मत महत पापम, हम तो बहुत बड़ा पाप करने जा रहे थे, अच्छा हुआ समझ में आ गया। देखो किस तरह से आदमी अपने राग को बचाने की कोशिश करता है, राग और द्वेष और अहंकार को कैसे वो जस्टिफाई करता है, अपने आसक्ति को ड्यूटी बताता है, अपने आसक्ति को प्रेम बताता है। किसी की कमजोरी यही है कि उसके चिंतन से उसी को शांति नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि अर्जुन शांत हो गया था। You are weak, your decision itself is disturbing for you. अल्टीमेटली अर्जुन ने बोल दिया कि भगवान अगर ये हमको मार भी दें, हमको मार दें, आई एम गोइंग टू डाई। सब छोड़ छाड़ के रथ पे बैठ गए। आपको हमने सुबह 4-5 लोगों की गलती बताई थी, उसमें अर्जुन का भी नाम है, लेकिन सब में और अर्जुन में एक बहुत बड़ा अंतर था। बताइए क्या? इनके भगवान के सामने इन्होंने अपनी बात रखी थी, उन सब ने किसी के सामने अपनी बात नहीं रखी, जो मन में आया कर दिया था। उस समय भी ऋषि लोग थे, शांतनु के मन में जब बात आई कि ये ऐसा ये प्रण ले रहे हैं देवव्रत, शुड आई गो अहेड, या देवव्रत के मन में बात आई कि तीनों को हम अपहरण कर लेते हैं, या पांडु के मन में बात आई, या धृतराष्ट्र के मन में बात आई, किसी के पास ईश्वर का बल नहीं था और इसीलिए विषाद रहा, योग नहीं बना किसी। अर्जुन कभी किसी के सामने रोए नहीं थे। आपको रोना है ना तो भगवान के पास बैठ के खूब रो लीजिए। चाचा मामा मम्मी पापा के पास मत रोइएगा, क्योंकि वो भी रोने लगेंगे साथ में, फिर उनको चुप कराना पड़ेगा। एक बार किसी की पत्नी की मृत्यु हो गई, उसका दोस्त आया कंसोल करने वाइफ और हस्बैंड को। वो इतना रोया कि जिसकी वाइफ की मृत्यु हुई वो चुप हो गया। उसने कहा भाई हमारे पत्नी की मृत्यु, तुम क्यों रो रहे हो उतना, क्या मामला है ऐसा? अर्जुन रथ के पीछे बैठ गए। कभी कभी हम लोग भी मोहित होंगे, आप चिंता मत करिएगा। उस दिन आप सत्संग और सुनिएगा थोड़ा सा। बोले उस दिन बिल्कुल मन नहीं करता पूजा करने का, जप करने का, दिमाग खराब हो गया आज, लगता सब छोड़ दें। उस दिन बिल्कुल नहीं करेगा मन, क्योंकि मोह ना उसको लगता आप बना के रखो, ये जिद्दी है बहुत ज़्यादा, अपनी बात को पकड़ के रखता है। आपने देखा ये 3 चीज का नाम संसार है, राग प्लस शोक प्लस मोह, और यही व्यक्ति का स्वरूप होता है। मोह का नेचर है कि कुछ का कुछ देखना, अपने को कुछ समझना, संसार को कुछ समझना। राग का नेचर है किसी चीज को मेंटली, किसी के स्मरण को, किसी जगत की वस्तु को, परिस्थिति को बहुत इंसिस्ट करना कि ये हो जाए, ये मिल जाए, ये हो जाए न हो जाए। और शोक का नेचर है एकदम हेल्पलेस अनुभव करना कभी कभी, और एकदम लगना कि एकदम हम बस बहुत दुख में बैठे। ये सब आता है, लेकिन इसको बहुत देर तक रहने देना
ये बताता है कि आपके जीवन में भगवान और सत्संग की कमी है। बोले हम रोज तो करते हैं, हमने कहा कमी है और ज़रूरत है थोड़ा सा, इसकी क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग दूसरे अध्याय पे। पहला अध्याय पूरा हो गया। 4 टॉपिक थे कि 3 टॉपिक थे? 4 टॉपिक, हम फिर बात नहीं बोलने हैं। 1st to 20th, then 20th to 21st to 25, then 26 to 28, 29 to 35, then 36 no 47, 35 ही था ना, 28 to 35, then 36 to 47। अब भूलिएगा मत लाइव भर। बोले ऐसी सारे अध्याय का बताएं क्या? देखेंगे। ओके तब तो आप पूरा कर ले जाएंगे। नहीं वो हमको नहीं पता। भगवान को पकड़ के भगवान का पैर पकड़ लीजिएगा। कभी रोना हो, कभी दुखी हो ना, अपने भगवान जो आपका पर्सनल आसन है घर में, जहाँ आप रोज बैठते हैं, उनके पास बैठ के आप थोड़ी बात कर लीजिएगा। अर्जुन के साथ यही हुआ। अब जो दूसरा अध्याय आने वाला है, इसका नाम है सांख्य योग, और इसमें श्लोकों की संख्या है 72। इसका भी 4 भाग है। पहले से 10वें श्लोक तक अर्जुन की शरणागति है। 11वें से 38वें श्लोक तक ज्ञान योग है। 39वें से 53 श्लोक तक कर्मयोग है। 54वें से 72वें श्लोक तक मुक्ति का प्रसंग है। ये हमने अंग्रेजी में बोला, हिंदी में सुनिए। फ्रॉम 1st to 10th वर्ड्स is surrender of Arjun. 11 to 38th verse is Gyan Yog. 39 to 53rd verse is Karm Yog. And 54th to 72nd verse is Mukti Prasang और स्थित प्रज्ञ प्रसंग। ओनली 4 टॉपिक्स आर देयर। ठीक है, ये पूरे मन में ऑर्गेनाइज कर लीजिए। आपको दिखता रहना चाहिए कि अध्याय से कैसे जाएगा, इसको देखेंगे डिटेल में थोड़ा सा। ठीक है, मुश्किल नहीं लगेगा आपको, बहुत आसान है। अर्जुन साहब रोने लगे। अरे हम नहीं बोल रहे हैं, अश्रुपूर्णाकुलेक्ष। अच्छा, निर्णय तुम्हारा ठीक था तो खुश होना चाहिए था। बोले हम सही सोच रहे हैं, हमें बात मत करो, व्हाट आई नो। अगर किसी का थॉट राइट है, याद रखिएगा, कोई भी शुद्ध या सही निर्णय होता है तो आपको शांति देके वो वृत्ति चली जाती है। तद ज्ञानम यद इंद्रियाणाम प्रशमकरम। अगर वृत्ति गड़बड़ है, निर्णय गलत है, वो जाएगा नहीं आपके मन से, आपको दुख देके वहां बैठा रहेगा। हमने आपके बारे में गलत निष्कर्ष निकाला है, बताइए क्या इसका लक्षण है? When I think about you, I get disturbed. That means my decision about you is wrong. If my decision and my understanding about you was right, by your thought, I will not be disturbed. My conclusion is somewhere incomplete. कोई विषय हो, कोई व्यक्ति हो, कोई कुछ हो, अगर उसके बारे में आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आपके कंक्लूजन्स में कुछ ना कुछ इमेच्योरिटी है। बोले सच में? हाँ, हम आपको 10 मिनट तक उस व्यक्ति का नाम सुनाते रहेंगे, उसकी तारीफ कर देंगे कि उसकी जो आपको पसंद नहीं है। बोले हम बाहर चले जाएंगे। या किसी को बहुत खींचने की इच्छा हो रही है, हम लोग बहुत जल्दी सम्मान लेते हैं ना। तम तथा कृपया विष्टम
अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। किसने बोला ये? संजय ने बोला। संजय इसीलिए सामने बोला क्योंकि संजय ने बोला था। संजय मतलब सम्यक जयति, जिसने अपनी इंद्रियों पे जय प्राप्त कर ली है। महाभारत में एक जगह आता है, हम पढ़ रहे थे, भगवान कृष्ण का जो बेडरूम था ना द्वारका में, उसमें भगवान कृष्ण जा सकते थे, अर्जुन जा सकते थे, द्रौपदी थी, एक और कोई था, कोई रानी थी, और संजय जा सकते थे, बस। और यहां तक लिखा है उसमें कि ज्ञानी भी थे जिसको विराट का दर्शन होगा। तो ये बहुत, अर्जुन काफी कृपा में नहीं थे, कृपयाविष्टा, आविष्टा समझते हैं ना, वहां भी आया था अगर आपको याद है, कृपया पर्याविष्टा। आविष्ट मतलब बोलिए इनगल्फ्ड, लीन हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा आंसू आना अलग बात है, थोड़ा थोड़ा दुखी हो जाना अलग बात है। और क्या हाल है? बोले ठीक है। क्या यार आज मन अच्छा नहीं है। अच्छा, बच्चा फेल हो गया तो कल कोई बात नहीं, नहीं ठीक हो जाएंगे, कल ठीक हो जाएंगे। और सब ठीक, अच्छा चल रहा है? हाँ, आपका पास होंगे? बोले हमारा भला है। हाँ, क्या करें उसकी, ये तो हल्का हल्का दुख की छींटे, छींटे बांटने थोड़े थोड़े। हाँ, लेकिन जब पूरा दुख आता है ना, उसको बोलते आविष्ट हो गया। सुनो, हाँ, हेलो, हाँ, मुस्कुराओ, कुछ बोलो ना, कुछ तो बोल दो। मुस्कुरा दो यार थोड़ा सा हमारे लिए। अच्छा, हमको देख तो लो, सुनो, ए देखो, सुनो, देखो, देख तो लो, देखो तुमको जोक सुनाते हैं। इसको बोलते हैं आविष्ट हो जाना। पता नहीं आप में देखा, हमने बहुत देखा ऐसे लोग। इसको तामसिक धृति बोला है गीता में। बोले ऐसे लोग बहुत जिद्दी जो हो जाते हैं, एकदम डूब जाते हैं शोक में। विषीदंतम, भगवान ने लगाई डांट। याद रखिए, पहले से 10वें श्लोक तक। अर्जुन चुप हो गए, इसका मतलब ही था कि थोड़ा सा ही इज ट्राइंग टू गिव अप। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम, दुख आया, जिद्दी मत होइए, डोंट जस्टिफाई इट। आंसू आ गया, बताइए साहब, वो भी अर्जुन को, क्षत्रिय, वो भी अर्जुन इतना बड़ा आदमी, आई मीन ही वॉज अ रोल मॉडल। अर्जुन जब चलते थे तो सारे सड़क के लोग बोलते थे वो देखो अर्जुन जा रहे हैं, वो अर्जुन जा रहे हैं। लुक्स भी अच्छे थे अर्जुन के, ऐसा लिखा है। तपस्वी थे बहुत अर्जुन, स्वर्ग हो आए थे, पूरे विराट के सैनिक को हरा चुके थे अर्जुन अकेले। ही वॉज अ वेरी गुड डांसर, बहुत अच्छा गाना गाते थे, बृहन्नला इसीलिए वो बने हुए थे। When you name the talent and he had it. He was a very good speaker. He was a very good singer. He was a very good dancer. दोनों हाथ से धनुष चलाते थे, रात रात भर जाग लेते थे, शिव जी को मिल के आए थे, देवी जी का दर्शन किया था। इतने बड़े लोग और इतने दुखी। आप कुछ भी कर लो, दुख नहीं जाएगा। हेलो, आप बच्चे गायक बन गए,
हाँ खूब अच्छे गाना गाते हैं, बहुत टैलेंटेड है। अच्छा हाँ बहुत टैलेंटेड है स्वामी, मेरा बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है। अच्छा हाँ। जब गाता है ना मन तरपत हई दर्शन को आओ, जितने लोग होते सबका मन तड़पता है कि कब चुप होगा। तो इतना अच्छा गाना गाता, बहुत टैलेंटेड है मेरा बच्चा। टैलेंट, क्वालिफिकेशन, योग्यता, पढ़ाई लिखाई, पीएचडी, डॉक्टरेट, फॉरेन कंट्री में जाने वाले, ओरेटर्स। हाँ शोक नहीं जाएगा, बहुत पैसा हो जाएगा। हम तो करोड़पति के यहाँ भी जाते हैं, अरबपतियों का भी जाते हैं, पॉलिटिशियंस के यहाँ भी गए, देश विदेश भी हुआ है। जब ये श्लोक पढ़ते हैं तो सब याद आता है। क्या नहीं था साहब, उसका नाम धनंजय था, सबसे पैसा ज्यादा वही ले आया था। हमने बोला ना कि सब लोग इसी को देखते थे। दुख नहीं गया। विषीदंतम इदम वाक्यम, भगवान ने जो डांट लगाई थोड़ा सा, बोले कुतस्त्वा कश्मल इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम कीर्तिकर्म अर्जुन क्लब्यम पार्थ न तत्व न उपद्यते क्षुद्रम दुर्बम दौर्बल्यम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तुष्ट परंतप, ऐसे डांट के बोला था वाला श्लोक। बोली क्या तुम्हारा है। देखो संजय ने बोला कृपया पर्याविष्टम, और भगवान ने बोला कश्मलम। कश्मलम मतलब कसा हुआ मल, दर्द जो तुम्हारे मन के अंदर दुख है, ये क्या है, ये क्या कर रहे हो। विश्व में मतलब हाँ विपत्ति काल में अब बोल रहे हो। सब 13 साल था ये सब बोलने के लिए। दो साल से लड़की की शादी तय हो गई, तो तुम फोन में बात भी करते थे, ऐसा कोई मिला हमें। जिस दिन शादी थी उस दिन काम शादी नहीं करेंगे। 2 साल से तुम डेटिंग पे थे और तुम बतियाते थे, फोन लगाते थे, और अब जो है एक बारात आने वाली है, लड़की वाले आ गए हैं, शहनाई वाले आ गए हैं, बाजा बज गया है, हाँ, और अब लड़की सज धज के तैयार हो गई है, 7 बजे निकलना है, और 6:45 बजे तुम बोल रहे हो शादी नहीं करना है। तुम यार कमाल के आदमी हो, इतने दिन तक तुमने कुछ नहीं बोला। कुतस्त्वा कश्मलमिदम, कुतस्त्वा ये क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्शन है, मतलब नहीं होना चाहिए था। ही इज नॉट आस्किंग क्वेश्चन। अनार्य जुष्टम, ऐसा तो तुम्हारे यहां किसी ने नहीं किया कि युद्ध के मैदान में आके चला गया हो। हाँ स्वर्गम, तुमको क्या मिलेगा। देखो देखो सब तुम्ही को देख रहे हैं, देखो देखो देखो, तुम रो रहे हो वहां पे, आंसू पोछो। अरे लड़कियां आंसू रोए तो समझ में आता, तुम रो रहे हो भी, युद्ध भूमि में रो रहे हो इस तरह से। अकीर्तिकरम क्लैब्यम पार्थ, छोड़ो अपनी नपुंसक पुन का। नपुंसक शब्द अर्जुन को बिल्कुल नहीं पसंद था, क्योंकि हाँ 1 साल के वही बने थे, क्लिब है। भगवान ने उसी जहाँ चोट लगी थी ना, वहाँ फिर से चोट लग जाती है आदमी। ये जरूर एक नियम है, अगर आपको कहीं चोट लगी है पैर में, फिर वहीं उसी जगह पे ठोकर आएगी दरवाज़ा बंद करते समय। और कोई नहीं रहता सिंपैथी देने के लिए, और अकेली बोलना पड़ता है राम। ओहो इस पर तो बहुत सी बातें में आगे बढ़ना है। क्या छोटापन रखे। क्लिप मतलब होता है वो डजंट प्रोड्यूस एनीथिंग, इससे कुछ फायदा होगा चौहे चिंता से। कोई अच्छी वृत्ति निकाला तुमने, इज देयर समथिंग प्रेजेंटेबल थॉट। किसी को प्यार किया, किसी को सुख दिया, किसी की सेवा किया, किसी को हंसाया, हमको प्रसन्न किया, हम प्रसन्न होंगे इन सब तुम्हारी बात से। तुम प्रसन्न होगे,
पितामह प्रसन्न होंगे, द्रोणाचार्य प्रसन्न होंगे जिसके लिए उन्होंने इतना तुमको सिखाया। ये क्या छोटापन, मेरा मेरा कर रहे हो, मेरा मेरा करने हो। तुम द्रौपदी को देखो, तुम भीम को देखो, तुम समाज को देखो, तुम क्षत्रिय हो। डोंट पर्सनलाइज एनीथिंग, यू विल बी इन ट्रबल। जहां पे आपने किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत बना दिया, पर्सनलाइज कर दिया, वही वीकनेस बन जाएगी। एनीथिंग यू पर्सनलाइज इज कॉल्ड योर वीकनेस। एनी इश्यू, एनी प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम है, अच्छा ये मेरी बेटी है तो उसकी सारी प्रॉब्लम आपकी, ये मेरा बेटा उसकी प्रॉब्लम आपकी, ये मेरा घर है तो परेशान हो उससे। पर्सनलाइज मत करो तुम। वर्ल्ड इज नॉट मेंट टू बी पर्सनलाइज्ड। आप फंस जाओगे उसमें, यू कैनॉट हैंडल इट। कुछ भी यहां ठीक नहीं होगा बहुत दिन तक किसी के साथ भी। अर्जुन ने कहा भाई ठीक है, लेकिन भगवान, हाँ, कथम भीष्म हम संख्य द्रोणम च मधुसूदन यीशु भी प्रतियोत्सामी पूजार हाव अरिसूदन। बोले भगवान जब हम भोजन करेंगे दाल चावल खाएंगे। भाई अर्जुन खाते थे, कराई वेगन नहीं थे। हाँ, ग्रेन्स भी खाते थे, दाल चावल खाते थे, नॉर्मल आदमी थे, अच्छे से खाते थे। बोले जब हम उसको खाएंगे तो ऐसा लगेगा खून से वो जो है भोजन हमारे गुरुजन के खून से मिश्रित लगेगा हमको। क्या एग्जाम्पल दिया है, जरा झटका देने वाला है। बोले गुरुन हत्वा ही महानुभाव श्रेयो भोक्तुम हत्वार्थ कामास्तु गुरुन है वह भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिज्ञान। हम जब धरती पे चलेंगे ना, हमको उनके उस धरती में उनके खून की बूंद दिखेंगी। भगवान अभी पान खा रहे थे। न चैतत विद्मा। बोले हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब ये समझ में आया कि समझ में नहीं आ रहा है? यही समझ में नहीं आता कि समझ में नहीं आ रहा है। जब समझ में नहीं आता लोग लगता है समझ में आ रहा है। न चैतत विद्म कतरन्नो गरीय। देखो ये कैसा ऊपर नीचे है। न चैतत विद्म कतरन्नो गरीय, न चैतत विद्म कतरन्नो गरीय यदि वा नो जयेयु। वो हमको जीते हैं, हम उनको जीते हैं। और फिर 7वें श्लोक में, इसको तो आपको साथ साथ बोलना पड़ेगा। इसको आप टिक भी कर लीजिए, याद भी कर लीजिए। नहीं याद हो साथ साथ बोलेंगे, पीछे बोलेंगे? साथ, अच्छा पीछे बोल दीजिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हमारे महाराज जी बोलते थे कि किसी को शंका हो कुछ किसी विषय में तो ये श्लोक 21 बार रात में सोने के पहले जप कर लेना चाहिए। तो जिस विषय में आपको शंका होगी वो विषय आपका स्पष्ट करवा देंगे भगवान। पहली बार जीवन में अर्जुन ने कहा हमसे गलती हो गई भगवान, आई थिंक आई एम रॉन्ग। यही अंतर था अर्जुन में और बाकी 5 में। बोले हम मोहित हैं, हमारे लिए जो सबसे अच्छा हो बताइए, हम आपके शिष्य हैं भगवान। आई एम गिविंग माई सेल्फ। अरे बोलो कुछ, बोलो ना कुछ।
क्यों? हम गलत हैं। तुम सही हो अर्जुन, हम गलत हैं और आप सही हैं। हम हारते हैं और आप जीतेंगे। हम आप हमारे भाई नहीं हैं, मित्र नहीं हैं, अब आप हमारे गुरु हैं। हम आपकी शरणागति लेते हैं। ये फाउंडेशन है गीता का। यही गीता में यही भगवान बोलेंगे, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, चौथे अध्याय में। पूरा जो ज्ञान होता है उसमें आपको एक बोल दें पर्सनल टीचर की ज़रूरत है। जो जिम जाते हैं ना, उनमें पर्सनल ट्रेनर होते हैं, अगर आप अफोर्ड कर पाएँ तब, नहीं तो उछल कूद मचा के और ख़राब कर लेंगे शरीर। सुना है हमने, भाई हम तो कभी गए नहीं जिम वगैरह, लेकिन वो सब बताते हैं कि आपकी बैक की प्रॉब्लम है तो ये एक्सरसाइज है, शोल्डर्स में है तो ये है, पैर में है तो ये है, ऐसे करिए। वो सब ट्रेंड होते हैं। आपकी माँ पर्सनल थी ना, कि सबकी माँ थी वो? जगत जननी आ गई थी क्या? पिताजी जगत पिता थे, हमारे पिता थे। कब? हर समय। हमारी माँ थी कब? हर समय। क्यों? मेरी माँ ही हमको अच्छे से जानती थी, कब हमको कब भूख लगती। दूसरे की माँ नहीं जानती थी, वो नहीं जानती थी इतनी। हमारी माँ ही हमको जानती थी कि कब हमको भूख लगेगी, कब प्यास लगेगी। हम अपने माँ के साथ बहुत ओपन थे, हम साफ साफ बात करते थे, हम हमसे ज़िद कर लेते थे, प्यार कर लेते थे, उनसे समझते थे। आपका घर यूनिवर्सल घर है? पर्सनल घर है हमारा। अच्छा, आपकी कार यूनिवर्सल है, सबकी है, मोहल्ले भर की कार है? नहीं, हमारी अपनी कार है। जब तक हमारे पास कोई पर्सनल गुरु नहीं होगा, जो आपको अच्छे से जानेगा नहीं और आप उसको अच्छे से जानेंगे नहीं, आपकी साधना का रास्ता खुलेगा नहीं। समष्टि भिक्षा अच्छी है, दीक्षा नहीं। समष्टि दीक्षा ले लिया, सबको राम नाम दे दिया। अब वो थे कृष्ण जी के भक्त, उनको भी राम नाम करना पड़ा। हम गए उनके यहाँ भिक्षा में, बोले स्वामी जी हमारे गुरु ने राम नाम दे दिया, हम तो कृष्ण जी के भक्त थे, क्या करें? हमने कहा उनसे पूछो, वो तो मिलते ही नहीं, आप ही पकड़ में आए। क्या बोले भाई, हम कुछ बोल दें और कंफ्यूजन हो जाए बेचारे को। नो, द वर्ल्ड इज अ टीचर, वर्ल्ड इज अ टीचर। पता नहीं वर्ल्ड से क्या सीखो आप, वर्ल्ड से क्या सीखो आप। हमने बताया था ना, एक अल्कोहल का सेमिनार होता है, अल्कोहल को ख़त्म करने वाले। तो एक पानी की बोतल लाए, एक अल्कोहल की बोतल लाए, उसमें दोनों में एक एक कीड़ा डाल दिया, 2 कीड़ा डाल दिया। सब अल्कोहलिक बैठे थे, तो कीड़ा डाल दिया उसमें, दोनों कीड़े मर गए, इस वाला जिंदा था, पानी वाला। तो कहा भाई सुनिए आपने क्या सीखा इससे? एक ने हाथ खड़ा किया, कहें अल्कोहल लेने के बाद कीड़ा मर जाता है पेट में। तो आप जब बोलते हैं वर्ल्ड इज अ टीचर, पता नहीं व्हाट यू विल लर्न, आप पता नहीं क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे। बोले कि कोई नहीं बोला, मैंने आत्मा गुरु है। अरे आत्मा तो निर्विकार, कहाँ से बोलेगी? बोले नहीं, अंतर्यामी से बात समझ में आती है। तुम हो घोंचू, तुमको तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अंतर्यामी से तुमको समझ में आता है, हमारी समझ में आता नहीं है।
सच सच बोल देते हैं बिना किसी लाग लपेट के आपसे। आप तो सच सुनने आए हैं, तो क्या छिपाना। हमें एक जहाँ भी भगवान श्रद्धा बनाए, पता नहीं कहाँ हमारी श्रद्धा बनेगी, पता नहीं कौन हमारे लिए आएगा, लेकिन हमें बहुत से क्वेश्चंस हैं। जप कैसे करें, कितना करें, कितनी माला करें, पूजा में क्या करें, विसर्जन पहले करें कि आह्वान, तो कई प्रश्न हैं हमारे। हम उदाहरण दे रहे हैं, कोई भी प्रश्न हो सकता है। उस आदमी के साथ हम बहुत परेशान हो गए हैं, कैसे उसके साथ करें, हमारा द्वेष कैसे जाए, राग कैसे जाए, गीता कैसे पढ़ें, हमको ये श्लोक नहीं समझ में आया है। अच्छा, हम खुद नियम नहीं ले पाते, आप हमको नियम दे दीजिए, हम इसको कर लेंगे। हमने कितने बार सोचा कि हम गीता ये पाठ करेंगे, रोज ही छूट जाता है। कितने बार सोचा कि हम जप करेंगे, अगर कोई हमको देता ना तो शायद हम ज़्यादा रेगुलर रहते, क्योंकि हम अपना खुद ही लेते हैं, खुद ही छोड़ देते हैं, संकल्प हमारे पास है नहीं। ऐसे बहुत सी बातें होती हैं। इसीलिए एक जगह आया उपनिषद में, आचार्यवान पुरुषो वेद। बोले कौन जानेगा, बोले जिसके पास आचार्य नहीं है, आचार्यवान है। धनवान, आचारवान। मुंडक में एक मंत्र है, तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत। मुंडक में आया, उसको जानने के लिए आप गुरु के पास ही जाओ। और वहाँ शंकराचार्य भाष्य में अपने लिखते हैं, भगवान शास्त्रज्ञों अपि। बोले अगर कहो बहुत ही विद्वान हो, वो भी जाए गुरु के पास। ये तुम पता नहीं क्या सोच रहे हो कि पढ़ के अपने मनमर्जी से कुछ बना लोगे। यू मे बी वेरी इंटेलिजेंट बट दैट, और इंटेलिजेंट लोग जब शास्त्र पढ़ेंगे समझ लेंगे, लेकिन अहंकार होगा, देखो हम समझ गए, देखा ये बात तो समझ में आ गई, इसका अन्वय ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, समझ में तो आ रहा है, कर्मयोग समझ में आ गया हमको। जब कोई चीज मिलती है हमको तो हम विनम्र हो जाते हैं, और विनम्र होने से आधा काम हो गया। और जब कोई चीज़ हम खुद एफर्ट करके बहुत लेते हैं तो अहंकार बढ़ जाता है। ज्ञान में क्योंकि हमारा रोल बहुत कम होता है और हमारे गुरु का बहुत ज़्यादा रोल होता है, इसलिए हम दब जाते हैं, हम विनम्र हो जाते हैं, हम नम्र हो जाते हैं। क्योंकि हमको लगता था हमको तो कुछ पता था नहीं, हम उन महात्मा के पास गए, उन्होंने ही हमको सिखाया जो कुछ भी हमारे पास है। आई हैव नो, हम उन्हीं से सब सीखे हुए हैं। ठीक कह रहे हैं ना। अर्जुन में यही ब्यूटी थी। अब जो अर्जुन की आंख नीचे थी ऊपर चली गई, जो आंसू थे आंसू पुज गए उनके, मन में विश्वास जाग गया। क्या क्या ये हमारा शोक हटा देंगे। एक रौनक आ गई चेहरे पे, जो बैठ गए थे खड़े हो गए फिर से, जो हाथ पैर कांप रहे थे कांपना बंद हो गया। उनको लगा ये तो भगवान है, इन्होंने ही पूतना का वध किया था, इन्होंने ही शिशुपाल का वध किया, इन्होंने ही मथुरा जाके कुवलिया पीठ हाथी को मारा था, इन्होंने ही द्रौपदी का, जो उनके पास भोजन कम पड़ गया था, एक शाक से उन्होंने शिष्य दुर्वासा के सारे शिष्यों का पेट भर दिया था। ये इतना कुछ कर सकते हैं तो हमारे लिए क्यों नहीं कर सकते कुछ। यही हमारे गुरु हैं, हमारे लिए यही गुरु हैं, यही हमारे लिए सब कुछ कर देंगे, यही हमारी अविद्या हटा देंगे। अच्छा हो गया ना। ये फर्स्ट 10 श्लोक में आ रहा है। और अर्जुन ने यहां तक बोल दिया कि नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम। आप हमें कुछ भी दे दीजिए, पृथ्वी दे दीजिए, स्वर्ग दे दीजिए, हमें नहीं लगता
आपकी वाणी के अलावा कुछ भी हमको शांत कर सकता है, यही सीकर होता है। प्रश्न आता है, गढ़ता नहीं तब तक क्यों कौतूहल है, इट्स अ क्यूरियोसिटी। ट्रेन में गए, ट्रेन चल रही, स्वामी जी आप, हाँ, वो गीता का 3रा अध्याय का पता है आपको? नहीं, क्यों, कुछ सुना दीजिए, गीता हो जाए। जैसे अंतराक्षरी होते हो, आपको आती है गीता? नहीं, हमें नहीं, कोई बात नहीं आती तो नहीं बात, हम सुन लेंगे। महानुमारी कहानी है, स्टारडस्ट सुनेंगे, उनके साथ ब्रेकअप क्यों हुआ उनका। ये जो साधक होता है ना, उसका एक ही प्रश्न दिन रात रहता है। याद रखना, सामने हाथी चिंगाड़ रहते, घोड़े थे, पूरी हजारों लाखों सैनिक थे, और उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब ये नहीं कि कमरे में, हॉल में गए, बंद हॉल में, खुला था सारा, चिड़िया उड़ रही थी, चारों तरफ लोग थे, और अर्जुन एकटक। क्यों? वन क्वेश्चन ट्रबल्स मी, एंड दैट इज अबाउट द ट्रुथ ओनली। हमें किसी से द्वेष नहीं है, किसी संसार में राग नहीं है, सत्य क्या है, नथिंग एल्स। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। भगवान मुस्कुरा दिया, पान खत्म हो गया। अब मुस्कुराए क्यों, उसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। नहीं मुस्कुराए नहीं, बहुत कस की हंसी आई उनको, प्रकर्षण हसन, लेकिन उन्होंने रोक लिया अपने को, ऐसे कर लिया, ऐसे हंसे बहुत तेज। अब फिर प्रवचन दिया, और अर्जुन को, ये देख रहे हैं आप, आपकी दीनता की शादी भगवान के विश्वास से होनी चाहिए, भगवान की कृपा से। हमारे विश्वास का विवाह भगवान के अनुग्रह से जब होता है तो उसका नाम दीक्षा होती है, और उसकी जो उससे जो निकलती उसका नाम गीता होती है। हम छोटे हैं, हम दयनीय हैं, हम बेकार हैं, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन हमारे भगवान बहुत बड़े हैं, वो सब ठीक कर देंगे। हम छोटे हैं, हम गए गुजरे हैं, हम बेकार हैं, हम दीन हैं, हम हीन हैं, हम मानते हैं, लेकिन भगवान अनंत शक्तिशाली हैं। जिसकी इच्छा से सृष्टि और प्रलय हो जाता है, भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, क्या हमारा दुख नहीं दूर करेगा वो? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।